क्या आपको पता है कि अमेरिका की सड़कों पर इस वक्त करीबन 20 लाख इलीगल माइग्रेंट्स यानी कि अवैध प्रवासी ऐसे घूम रहे हैं जिनके खिलाफ डिपोटेशन ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं या फिर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जी हां, आपने सही सुना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आपको इसकी पूरी सच्चाई डिटेल में बताने वाले हैं। दरअसल आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने बताया है कि उनमें से करीबन 15 लाख लोगों को कोर्ट पहले ही देश छोड़ने का आदेश दे चुका है और करीबन 4 लाख से ज्यादा माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह चुकी हैं, लेकिन वो आज भी अमेरिका की सड़कों पर खुलेआम घूमते नजर आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उनके पास डिपोटेशन का ऑर्डर है तो वो अब तक वापस अपने देश क्यों नहीं गए हैं? तो इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मास डिपोटेशन ड्राइव की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ होमलैंड सिक्योरिटी के कुछ ऑफिसर्स का कहना है कि हर एक माइग्रेंट को ट्रैक करना, अरेस्ट करना और डिपोर्ट करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता। कई माइग्रेंट्स ने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, कुछ को टेम्पररी स्टे ऑफ रिमूवल मिला हुआ है और कुछ केसेस में ये लोग इन्फॉर्मेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये कि हर केस के पीछे एक लंबी लीगल प्रोसेस है और ये प्रोसेस कई बार सालों तक चलती रहती है। अब आइस की नॉन डिटेन्ड डॉकेट में ऐसे माइग्रेंट्स की संख्या 75 लाख से ज्यादा हो चुकी है, यानी वो लोग जो डिटेंशन सेंटर में नहीं हैं लेकिन जिनकी निगरानी हो रही है। ऐसे में कई माइग्रेंट्स को जीपीएस एंकल या रिस्ट मॉनिटर्स पहनाए गए हैं या फिर वो एक स्मार्ट लिंक नाम की फोन ऐप से ट्रैक किए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इतने ज्यादा माइग्रेंट्स की निगरानी करना आइस के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज बन चुका है। हर एक ऑफिसर के पास 7,000 से ज्यादा केसेस हैं जो प्रैक्टिकली हैंडल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए अब आइस के रिटायर्ड एजेंट्स को वापस बुलाने के लिए $50,000 तक का एक बोनस ऑफर भी दिया गया है और साथ ही साथ ट्रंप के नए वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत उन्हें $75 बिलियन का एक्स्ट्रा फंडिंग भी मिला है। अब टारगेट है कि 10,000 नए एजेंट्स को हायर किया जाए ताकि इस पूरे सिस्टम में कुछ बदलाव लाया जा सके। और डिटेंशन सेंटर्स की बात की जाए तो वो पहले से ही काफी ज्यादा खचाखच भरे हुए हैं। करीबन 56,000 लोग पहले से ही कस्टडी में हैं। इसलिए आइस अब ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट्स को ऑल्टरनेटिव्स टू डिटेंशन प्रोग्राम में डाल रही है ताकि उन्हें बिना जेल में डाले टेक की मदद से मॉनिटर किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब काफी होगा? क्या इतने सारे इलीगल माइग्रेंट्स को सिस्टम संभाल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इससे अमेरिका में रहने वाले जेन्युइन इमिग्रेंट्स पर कोई असर पड़ेगा? तो ये मुद्दा सिर्फ अमेरिका का नहीं है बल्कि ये उन लाखों भारतीयों से भी जुड़ा हुआ है जो अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी, अपने सपने पूरे करने के लिए गए हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज पर हमेशा नजर बनाए रखें, सही जानकारी लें ताकि ऐसे लोग कभी भी गलती से भी इस लिस्ट में शामिल ना हो जाएं जहां सिर्फ डिपोटेशन ऑर्डर्स मिलते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।